राधिका बरसाने वाली की जय। राधे राधे। माघ मास महात्म्य में अध्याय 24। 23वें अध्याय में आपने सुना कि देवदूती ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि जो मनुष्य तुम्हारी बनाई स्तुति से मेरा ध्यान करेगा वह सभी पापों कष्टों से छूटकर धन वैभव प्राप्त कर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। आगे वेद निधि लोमश जी से कहते हैं, मुझे देवदूती की बनाई वह विष्णु स्तुति सुनाइए जिनके सुनने मात्र से सभी प्रकार के पाप ताप शांत हो जाते हैं और धन्य धान्य की वृद्धि होकर अंत में भगवान का परम धाम मिलता है। ब्राह्मण बोले, सुनो, विष्णु स्तुति इस प्रकार है। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवन, आप स्वयं स्तुति रूप हैं और यह सारा जगत आपका रूप है। तब भला आपकी कौन किस तरह स्तुति कर सकता है। हे भगवन, जिनके श्वासों से वेदों का प्राकट्य हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी यह छोटी सी स्तुति किस प्रकार खुश कर सकती है। हे दीन बंधु, केवल आपकी भक्ति से वशीभूत होकर मैंने यह वाचलता स्वीकार की है। हे भगवन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आप ही हैं अथवा आप ही ब्रह्म स्वरूप हैं। आपकी माया से वशीभूत होकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार का कार्य करने वाले तीनों आप ही हैं। आपने अपनी माया से तीनों रूप धारण कर रखे हैं। हे केशव, आप गुणातीत घट-घटवासी सबके जानने वाले हैं। हे भगवन, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है। आपकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है और जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश हो जाता है। सत चित आनंद प्रदान करने वाले परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे देवाधिदेव, जिनके नाम का ज्ञान हो जाने से किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रहती, वह सारे जगत को ही विष्णु रूप देखता है। उसी भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए आपने दशावतार धारण किए। आप सदा हम पर खुश रहिए। जो ब्रह्मादि से लेकर चींटी तक सभी प्राणियों की आत्मा में विराजमान होते हुए सब जीवों के आधार स्तंभ है, वह भगवन हमारी पापों तापों से रक्षा करें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो शून्य मूर्तिधारी हैं, जो सदैव हृदय आकाश में व्याप्त रहते हैं, जिसके प्रकार और प्रमोद के वशीभूत होकर माया जगत की रचना करते हैं, सांख्य योग को मानने वाले, प्रकृति से परे परम पुरुष को मानते हुए जिसकी आराधना करते हैं, उपनिषदों में आनंद रूप आकाशादि पंचभूत जैसे मन देह बुद्धि विद्या और अविद्या जिनका रूप होते हुए भी जो इनसे परे हैं, वह आप ही हैं। हे भगवन, आपकी शरण में आया हुआ मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, पापी हो दुराचारी हो, वह यमदूतों को उसी प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार रात में उल्लू को दिखाई नहीं देता। यह आपकी शरणागति की महिमा है। हे भगवन, आपके भक्तों के देहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण
जाति, शरीर के धर्म, इंद्रियों की गति, मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, उस जगदीश को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप हमारे जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार करें। हे भगवन, जिनके भाव से अविद्या का नाश हो जाता है, जिनके ध्यान से अग्नि उत्पन्न होने से संसार रूपी बंधन भस्म हो जाते हैं, जिनके भाव की श्रद्धा संदेह रूपी शत्रु का नाश कर देती है, जिनके चरण कमल का चिंतन सभी चिंताओं का नाश कर देता है, उस भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह हमारी पाप ताप से रक्षा करते हुए हमें सुख प्रदान करें। हे राजन, यह स्तुति सुनाकर महर्षि लोमश आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर दर्शन देते हुए भगवान विष्णु ने महात्मा देवदूति को अपनी परम पावनी भक्ति प्रदान की थी, वह स्तुति मैंने तुम्हें कह सुनाई है। इस स्तुति का पाठ ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज का, वैश्यों को धन का और शूद्रों को लाभ का फल प्रदान करता है। यह सूत्र सभी पाप और अमंगल का नाश करता है। इस सूत्र से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ, निर्धनों को धन लाभ, पुत्रहीनों को पुत्र का लाभ, दासों को प्रभुत्व का लाभ, राजाओं को विजय का लाभ और महात्माओं को भगवत भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, इससे अधिक और क्या कहूँ। इस सूत्र की प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य इस स्तुति को सुनेंगे, उनकी बुद्धि आचार, विचार, धर्म, व्रत, नियम, तप, दान और शुभ कर्मों में लगकर पाप तापों से रहित हो जाएगी। इसके पठन से, श्रवण से आत्मा की शुद्धि होती है और लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान और संतान की बढ़ोतरी होती है। रोगों के डर से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे स्वप्न में और सब तरह की बीमारियों, व्याधियों और संग्राम में इस सूत्र का पाठ किया जाना चाहिए। इस सूत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षसों का डर नहीं होता। जो मनुष्य इसका पाठ करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वह सब तरह के पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।